अगर आप यूएस ग्रीन कार्ड का वेट कर रहे हैं तो अगस्त 2026 वीजा बुलेटिन आपकी प्लानिंग को अफेक्ट कर सकता है। कुछ एप्लीकेंट्स के लिए थोड़ी रिलीफ की उम्मीद है, लेकिन कुछ कैटेगरीज के लिए डिलेज कंटिन्यू रह सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या अगस्त 2026 वीजा बुलेटिन आपके लिए गुड न्यूज है या बैड न्यूज? आज हम सिर्फ प्रेडिक्शन की बात नहीं करेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि उन प्रेडिक्शंस का आपके केस पर एक्चुअल इंपैक्ट क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप डागर, इंदिरा ग्लोबल पंचकुला से। हर महीने वीजा बुलेटिन आने से पहले एक ही सवाल सबके माइंड में होता है, क्या इस मंथ मेरा प्रायोरिटी डेट करंट होने के चांसेस हैं या फिर मुझे अभी और वेट करना पड़ेगा? अगर आप भी इसी होप के साथ वीजा बुलेटिन का इंतजार करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम अगस्त 2026 यूएस वीजा बुलेटिन प्रेडिक्शंस को कैटेगरी बाय कैटेगरी डिकोड करेंगे। हम जानेंगे ओवरऑल अगस्त 2026 आउटलुक, गुड न्यूज या बैड न्यूज। फैमिली बेस्ड कैटेगरीज, क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट की जा रही है? एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज, इंडिया के लिए क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? ये चेंजेस हो क्यों रहे हैं? आपको अब क्या करना चाहिए? वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड तक आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि अगस्त 2026 की प्रेडिक्शंस आपके लिए गुड न्यूज है या बैड न्यूज, और आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक हेड्स अप, मैं इमिग्रेशन अटॉर्नी नहीं हूं, इसलिए ये लीगल एडवाइस नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ताकि आप वीजा प्रोसेस क्लियरली समझ सकें। सबसे पहले एक क्लेरिफिकेशन, अगस्त 2026 का ऑफिशियल वीजा बुलेटिन अभी रिलीज नहीं हुआ है। आज हम प्रेडिक्शंस की बात कर रहे हैं, जो जुलाई बुलेटिन के सिग्नल्स और इमिग्रेशन एक्सपर्ट के एनालिसिस पर बेस्ड है। प्रेडिक्शन फाइनल आंसर नहीं होती, लेकिन प्लानिंग के लिए डायरेक्शन जरूर देती है। जुलाई बुलेटिन ने कुछ क्लियर सिग्नल्स दिए थे। EB2 इंडिया फिस्कल ईयर के रिमाइंडर के लिए अनअवेलेबल है। EB1 इंडिया पर डिमांड का प्रेशर बना हुआ है, और कुछ दूसरी इंप्लॉयमेंट कैटेगरीज में भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसी वजह से अगस्त को एक्सपर्ट्स एक कोशिश मंथ। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इसका मतलब सबके लिए बैड न्यूज है? बिल्कुल नहीं। चलिए पहले फैमिली बेस्ड कैटेगरीज देखते हैं। अगर आप फैमिली बेस्ड कैटेगरी में वेट कर रहे हैं तो ओवरऑल आउटलुक रिलेटिवली पॉजिटिव लग रहा है। प्रेडिक्शन के हिसाब से F1, F2B, F3 और F4 कैटेगरीज में कुछ वीक्स की फॉरवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। F2A भी लार्जली स्टेबल रहने की एक्सपेक्टेशन है। अब यहां एक चीज समझना जरूरी है, फॉरवर्ड मूवमेंट का मतलब हमेशा मंथ्स का जंप नहीं होता। कई बार सिर्फ 2 या 3 वीक्स की मूवमेंट भी किसी एप्लीकेंट के लिए काफी होती है। मान लीजिए 2 एप्लीकेंट्स हैं, दोनों की कैटेगरी सेम है, लेकिन प्रायोरिटी डेट में सिर्फ 15 दिन का डिफरेंस है। अगर कट ऑफ 3 वीक्स आगे बढ़ती है तो पहला एप्लीकेंट करंट हो सकता है, जबकि दूसरे को अगले बुलेटिन का वेट करना पड़ेगा। इसलिए छोटी मूवमेंट भी मीनिंगफुल हो सकती है। अब इंप्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज की बात करते हैं, जहां पिक्चर थोड़ी अलग नजर आ रही है। सबसे पहले EB1 इंडिया। करंट प्रेडिक्शन यह सजेस्ट करती है कि कैटेगरी स्टेबल रह सकती है या थोड़ी और रेट्रोग्रेस कर सकती है, यानी कट ऑफ डेट पीछे जा सकती है। अब आते हैं EB2 इंडिया पर। फिलहाल एक्सपेक्टेशन यही है कि अगस्त में भी यह कैटेगरी अनअवेलेबल रह सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि अनअवेलेबल का मतलब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो आंसर है नहीं। अनअवेलेबल का मतलब सिर्फ इतना है कि इस वक्त फाइनल अप्रूवल्स के लिए वीजा नंबर्स अवेलेबल नहीं है। यह परमानेंट सिचुएशन नहीं होती। जैसे ही नए वीजा नंबर्स अवेलेबल होते हैं, कैटेगरी दोबारा ओपन हो सकती है। अब एक और कॉमन कंफ्यूजन, रेट्रोगेशन और अनअवेलेबल में डिफरेंस क्या है? रेट्रोगेशन का मतलब कट ऑफ डेट पीछे चली जाती है। अनअवेलेबल का मतलब उस कैटेगरी में फिलहाल फाइनल अप्रूवल्स होल्ड पर हैं। अब पॉजिटिव साइड की बात करें तो EB3 इंडिया में लिमिटेड फॉरवर्ड मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखिए। यहां वीक्स की मूवमेंट प्रिडिक्ट की जा रही है, मंथ्स की नहीं। अब सवाल यह है, ये डिलेज और मूवमेंट होती क्यों है? इसका रीजन जनरली पॉलिसी चेंज नहीं होता, रीजन होता है वीजा नंबर्स। हर साल इंप्लॉयमेंट बेस्ड वीजाज की लिमिटेड एनुअल एलोकेशन होती है, साथ ही पर कंट्री लिमिट भी होती है। इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज से डिमांड काफी ज्यादा होती है। जब डिमांड अवेलेबल वीजा नंबर से
आगे निकल जाती है तो गवर्नमेंट को कैटेगरीज मैनेज करनी पड़ती है। इसी वजह से कभी मूवमेंट स्लो होती है, कभी रेट्रोगेशन होती है और कभी कैटेगरी टेम्परेरी अनअवेलेबल हो जाती है। एक और पॉइंट याद रखिए, अक्टूबर से नया यूएस फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है। इसी पीरियड में कई बार कैटेगरीज में नोटिसेबल चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अगर अगस्त स्लो रहे, इसका मतलब यह नहीं कि फ्यूचर भी वैसा ही रहेगा। यहीं पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको यह इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहां रेगुलरली बेसिस पे वीजा अपडेट्स, स्टूडेंट गाइडेंस और इमिग्रेशन अपडेट्स शेयर करते हैं। अब एक क्वेश्चन, इस सिचुएशन में एप्लीकेंट्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रेडिक्शन देखकर पैनिक मत कीजिए। प्रेडिक्शन प्लानिंग के लिए होती है, फाइनल डिसीजन ऑफिशियल वीजा बुलेटिन ही बताता है। दूसरा, अगर आपका प्रायोरिटी डेट कट ऑफ के क्लोज है तो अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट ही रखिए। मूवमेंट कभी एक्सपेक्टेड से जल्दी भी आ सकती है और पेपर वर्क रेडी ना होने की वजह से अननेसेसरी डिले हो सकता है। तीसरा, हर महीने ऑफिशियल वीजा बुलेटिन को क्लोजली फॉलो कीजिए। हर कैटेगरी और हर कंट्री की सिचुएशन अलग होती है, इसीलिए किसी और के केस को देखकर अपने केस का कंक्लूजन मत निकालिए। अब सवाल है, कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो एप्लीकेंट्स हर महीने रिपीट करते हैं? सबसे बड़ी मिस्टेक है प्रेडिक्शन को ऑफिशियल अपडेट समझ लेना। सोशल मीडिया पोस्ट, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या सिर्फ हेडलाइंस देखकर डिसीजन मत लीजिए। हर प्रेडिक्शन को कॉन्टेक्स्ट के साथ समझिए और ऑफिशियल बुलेटिन रिलीज होने के बाद ही फाइनल प्लानिंग कीजिए। 3 सिंपल स्टेप्स हमेशा फॉलो कीजिए। पहला, यह देखिए कि इंफॉर्मेशन प्रेडिक्शन है या ऑफिशियल अपडेट। दूसरा, अपनी एग्जैक्ट कैटेगरी आइडेंटिफाई कीजिए और तीसरा, अपनी प्रायोरिटी डेट को लेटेस्ट कट ऑफ डेट के साथ कंपेयर कीजिए। यह छोटी सी हैबिट आपको काफी कंफ्यूजन से बचा सकती है। अब चलिए उस सवाल के जवाब पर आते हैं जिससे हमने वीडियो की शुरुआत की थी। क्या अगस्त 2026 वीजा बुलेटिन गुड न्यूज है या बैड न्यूज? अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो आंसर कैटेगरी पर डिपेंड करता है। फैमिली बेस्ड एप्लीकेंट्स के लिए लिमिटेड पॉजिटिव मूवमेंट की उम्मीद नजर आ रही है। EB3 इंडिया में भी थोड़ी प्रोग्रेस पॉसिबल है, लेकिन EB1 इंडिया और EB2 इंडिया एप्लीकेंट्स को अभी भी कोशिश रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रेडिक्शन को पैनिक की वजह मत बनाइए, उसे प्लानिंग का टूल बनाइए। जैसे ही ऑफिशियल अगस्त 2026 यूएस वीजा बुलेटिन रिलीज होगा, हम उसका कंप्लीट कैटेगरी वाइज एनालिसिस लेकर सबसे पहले इसी चैनल पर आएंगे। अगर आप अपनी कैटेगरी और प्रायोरिटी डेट कमेंट्स में शेयर करना चाहते हैं, जरूर लिखिए। हम करंट ट्रेंड के हिसाब से गाइडेंस देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैल्यूएबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे फोकस्ड एंड कीप चेजिंग योर ग्लोबल ड्रीम्स विद इंदिरा ग्लोबल।